अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास डिस्कशन क्लास है। इसमें हम उन MCQs के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमने ईटा MDK टाइप टेस्ट अरेंज किया था। उसमें से केमिस्ट्री पोर्शन वाले MCQs को जो है वो हम सॉल्व करेंगे। टोटल थे 180 MCQs, लेकिन केमिस्ट्री पोर्शन के 60 MCQs थे, तो उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और ट्रिकी MCQs थे उनको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। देखिए, आप लोग को पहला MCQs दिया गया था, मुझे गौर सुनना है कि what is the KSP of AgCl when solubility of AgCl is 10 की पावर -5। तो देखिए, आप लोग को सॉलिबिलिटी गिवन थी, सॉलिबिलिटी की वैल्यू आप लोग को गिवन थी 10 की पावर -5। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट KSP की वैल्यू आप लोगों से मांगी जा रही थी, किसके लिए? AgCl के लिए। सो नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जब भी आप लोग को सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट या सॉलिबिलिटी के MCQs दिए गए हो, मतलब सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट मांगा जाए, सॉलिबिलिटी गिवन हो, या सॉलिबिलिटी मांगी जाए, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट गिवन हो, तो इस केस में आप लोगों ने साल्ट के रेशो को देखना है कि जो केटाइन और एनाइन है वो किस रेशो में है। 1:1 में है, 1:2 में है, या 1:3 में है। अगर आप लोग के पास रेशो 1:1 आई, जिस तरह यहाँ पे गिवन है कि ये साल्ट 1:1 है, केटाइन भी 1 है, एनाइन भी 1 है। सो इन दिस केस जो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू क्या आती है? सॉलिबिलिटी का स्क्वायर। ये ट्रिक है, याद रखना है कि अगर साल्ट 1:1 है तो इस केस में सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी? स्क्वायर ऑफ सॉलिबिलिटी। सो अब देखिए, सॉलिबिलिटी की वैल्यू आप लोग को गिवन है 10 की पावर -5 का, ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर। अब देखिए, आप सबको ये पता है कि पावर के ऊपर जब पावर हो तो ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। सो 10 की पावर -5 की पावर 2, सो KSP दैट इज इक्वल टू 10 की पावर -10। व्हाट इज सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट व्हेन सॉलिबिलिटी इज 10 की पावर -5। अच्छा, अब अगर ये MCQs आप लोग को ऐसे दिया जाए कि व्हाट इज सॉलिबिलिटी व्हेन सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट इज, यही सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट 10 की पावर -5 हो गया है, तो सॉलिबिलिटी क्या होगी? तो सिंपल आप लोगों ने सॉलिबिलिटी देखिए, अब हमने फाइंड करनी है, तो दोनों साइड का क्या ले लें? स्क्वायर रूट। तो सॉलिबिलिटी आप लोग के पास बराबर हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ KSP। तो इन दोनों फार्मूलों को याद रखना है। और भी फार्मूले हैं जब रेशो 1:2 हो, 1:3 हो, लेकिन यहाँ पे हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते। तो KSP जब मांगी जाए तो स्क्वायर ऑफ सॉलिबिलिटी, जब सॉलिबिलिटी मांगी जाए तो आप लोग के पास अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ KSP। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप लोग के पास क्या था? बी ऑप्शन क्या था? करेक्ट था। अच्छा, दूसरा पॉइंट, इफ दूसरा MCQs, इफ KSP इज ग्रेटर देन K आयनिक, KSP is greater than solubility product is greater than K आयनिक, तो आप लोग के पास द सॉल्यूशन इज A ऑप्शन सैचुरेटेड, B ऑप्शन अनसैचुरेटेड, C ऑप्शन सुपर सैचुरेटेड, D ऑप्शन अनसैचुरेटेड एंड नो PPT इज अ फॉर्म्ड। सो याद रख लें इस पॉइंट को, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब KSP बराबर होता है किस चीज के? K आयनिक के। ये इसकी एप्लीकेशन है। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट? कि हमें सोल्यूशन का पता चलता है कि सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, सुपर सैचुरेटेड है, प्रिसिपिटेट बनेंगे या नहीं बनेंगे। कैसे पता चलता है? कि जब K आयनिक और KSP बराबर होते हैं, सो इन दिस केस द सॉल्यूशन इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस केस में सॉल्यूशन क्या होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बट इफ KSP इज ग्रेटर देन K आयनिक, अगर KSP ग्रेटर है K आयनिक से, तो सॉल्यूशन क्या होगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। एंड नो PPT, PPT मींस नो प्रिसिपिटेट इज फॉर्म्ड। और अगर आप लोग के पास K आयनिक ग्रेटर होगा KSP से, सो इन दिस केस द सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड PPT आर फॉर्म्ड, इज फॉर्म्ड। PPT आप लोग के पास क्या होते हैं? इज फॉर्म्ड।
सो कब पीपीटी बनेंगे? जब आप लोग के पास के आयनिक ग्रेटर होगा किस चीज से? KSP से। तो अब आप देखें कि इस केस में KSP इज ग्रेटर देन के आयनिक। हमने पढ़ा कि KSP जब ग्रेटर होगा के आयनिक से तो सोल्यूशन क्या होगा? अनसैचुरेटेड एंड नो पीपीटी इज फॉर्म। सो करेक्ट ऑप्शन क्या था आप लोग के पास? डी ऑप्शन था। नेक्स्ट MCQs 101 के विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक? ए ऑप्शन आप लोग को दिया गया था AlF3, बी ऑप्शन AlCl3, सी ऑप्शन AlBr3 और डी ऑप्शन AlI3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक? AlF3 इज मोर एसिडिक। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है आप लोग के पास? हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उतना एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है? ज्यादा होता है। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उतना एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है? कम होता है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक? एल्यूमिनियम फ्लोराइड इज मोर एसिडिक। नेक्स्ट MCQs देखिए आप लोगों से कहा गया। नेक्स्ट आप लोग के पास MCQs है कि अ बफर सॉल्यूशन हैविंग साल्ट कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन बेस कंसंट्रेशन, व्हाट डज इट मींस? अ बफर सॉल्यूशन हैविंग साल्ट कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन बेस कंसंट्रेशन, व्हाट डज इट मीन? तो देखिए आप सबको ये पता है कि बेसिक सॉल्यूशन के लिए जो हेंडरसन हेजलबर्च इक्वेशन है वो किसके बराबर होती है? POH दैट इज इक्वल टू POH that is equal to PKB plus log salt concentration divided by base concentration। तो अब आप लोगों से कहा गया है कि साल्ट की कंसंट्रेशन ग्रेटर है और बेस की कंसंट्रेशन कम है। तो ए ऑप्शन आप लोग को दिया गया है कि आया POH PKB से ज्यादा होगा, बी ऑप्शन आप लोग को दिया गया है कि POH लेस होगा PKB के, सी ऑप्शन आप लोग को दिया गया है कि POH बराबर होगा PKB के और डी ऑप्शन आप लोग को दिया गया है ऑल ऑफ दिस का। सो याद रख ले जब साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा आएगी। जब ये वाली वैल्यू ज्यादा आएगी तो इस PKB में ये वैल्यू आप लोगों ने ऐड करनी है, उसके बाद ये बराबर होगा POH के। इट मींस POH आप लोग के पास ग्रेटर है किस चीज से? PKB से। तो ए ऑप्शन यहां पे आप लोग के पास क्या था? करेक्ट था। नेक्स्ट MCQs देखिए आप लोग को दिया गया था कि हाउ मेनी डायगोनल प्लेन्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल डायगोनल प्लेन आर प्रेजेंट इन अ सिंगल क्यूब। सिंगल क्यूब में कितने डायगोनल प्लेन होते हैं या सिंगल क्रिस्टल में कितने डायगोनल प्लेन होते हैं? सो इस पॉइंट को याद रख लें कि टोटल जो प्लेन होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये टोटल कितने होते हैं? 9 में से 3 क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर होते हैं। 3 आर रेक्टेंगुलर while 6 आर डायगोनल। सो डायगोनल प्लेन कितने होते हैं? 6। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप लोग के पास क्या था कि व्हाट इज हाउ मेनी डायगोनल प्लेन्स आर प्रेजेंट? डायगोनल प्लेन्स आप लोग के पास टोटल कितने थे? 6। बी ऑप्शन जो था वो करेक्ट था। नेक्स्ट MCQs देखिए आप लोगों से कहा गया था कि द साल्ट ऑफ the salt which cannot be hydrolyzed is made up of A option weak acid and weak base, B option strong acid and strong base, C option strong acid and weak base, D option weak acid and strong base। so इस पॉइंट को याद रख ले, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि the salt of strong acid and strong base do not या cannot be hydrolyzed। very important point कि salt of strong acid और strong base को हम हाइड्रोलाइज्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके जो कंजुगेट होते हैं वो क्या होते हैं? वीक होते हैं। दैट्स वाई इसको हम हाइड्रोलाइज्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट MCQs, which one of the following is more acidic? A option HOCl, B option HClO2, C option HClO3 और D option HClO4। देखिए कौन सा आप लोग के पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा
और कौन सा आप लोग के पास वीक एसिड होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड? HClO4 पर क्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये सारे के सारे जो एसिड है दीज आर कॉल्ड ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड, ये सारे के सारे क्या है? ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड ऐसे एसिड जिनमें हाइड्रोजन कनेक्ट होता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन कनेक्ट होता है एनी अदर एलिमेंट के साथ। ऐसे एसिड को हम किस चीज का नाम कनेक्ट? ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, और ये कनेक्ट होता है फर्दर एनी एलिमेंट के साथ। ऐसे एसिड को हम क्या कहते हैं? ऑक्सी एसिड। सो इन केस ऑफ ऑक्सी एसिड एसिडिटी इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। जितना ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना एसिडिटी आप लोग के पास क्या होगी? ज्यादा होगी। सो इस केस में नंबर ऑफ ऑक्सीजन सबसे ज्यादा किस में है? इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन है। सो दिस वन इज मोर एसिडिक, जबकि बाकी जो है वो आप लोग के पास क्या होता है? लेस एसिडिक होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 124 एमसीक्यूज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो सब्लिमेशन? सब्लिमेशन, देखिए आप सबको पता है कि सब्लिमेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड आप लोग के पास डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैसियस फॉर्म में। सो ए ऑप्शन आप लोग को दिया गया था I2, बी ऑप्शन CO2, सी ऑप्शन Chem4 और डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन था वो आप लोग के पास ऑल ऑफ दीज था, यानी I2 भी क्या होता है? डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट होता है। ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड भी डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट होती है। इसी तरह Chem4 भी डायरेक्टली क्या होता है? गैसेस में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव हाई क्रिटिकल टेम्परेचर? ए ऑप्शन H2O, बी ऑप्शन CO2, सी ऑप्शन NH3 और डी ऑप्शन H2। किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा? सो इस पॉइंट को याद रख ले कि क्रिटिकल टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन। critical temperature is directly proportional to intermolecular forces. critical temperature is directly proportional to boiling point. जिसमें अट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा और क्रिटिकल टेम्परेचर भी क्या होगा? ज्यादा। सो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट या आप लोग के पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस में है? H2O में है। दैट्स वाई ये आप लोग के पास क्या कहलाता है कि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट, CO2 इज आइसोस्ट्रक्चर विद। CO2 आइसोस्ट्रक्चर है। CO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है? लीनियर। इज आइसोस्ट्रक्चर विद ए ऑप्शन BeCl2, बी ऑप्शन CH2, सी ऑप्शन आप लोग के पास C2H2, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। किसके साथ इनमें से किसके साथ CO2 का स्ट्रक्चर सेम होगा? यहाँ पे क्या आता है? ऑल ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि CO2 भी लीनियर है, BeCl2 भी लीनियर। यहाँ पे CO2 भी लीनियर है और कार्बन डाइसल्फाइड भी क्या है? लीनियर। C2H2, इसका मतलब क्या कि ये किसकी बात हो रही है? अल्काइन की। तो अल्काइन भी क्या होते हैं? लीनियर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि टोटल नोड इन 3D, रेडियल नोड, रेडियल नोड्स 3D में कितने रेडियल नोड्स होते हैं? तो करेक्ट आप ए ऑप्शन आप लोग के पास था 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 0 होते हैं। क्यों? क्योंकि रेडियल नोड का फार्मूला होता है n-l-1। n शेल नंबर 3 है, d के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 2 और 1। सो 3 - 3 दैट इज इक्वल टू 0। सो रेडियल नोड कितने होंगे आप लोग के पास? 0 होंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज था कि डिजीज स्क्वायर इज बाई लोग। इस डिजीज स्क्वायर इज, अगर मैं तेज जा रहा हूं तो आप लोगों ने खुद को मेरे साथ ही लेकर जाना है, क्योंकि ऑलरेडी क्लासेस ली हुई है, थका हुआ हूं, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए ये लेक्चर अपलोड कर रहा हूं। तो देखिए टोटल नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या था? हाँ, द ऑर्बिटल dz स्क्वायर या डिजीज स्क्वायर कंसिस्ट ऑफ ए ऑप्शन 2 lobes, 2 lobes, बी ऑप्शन 3 lobes, सी ऑप्शन 4 lobes और डी ऑप्शन 5 lobes। तो अक्सर देखिए स्टूडेंट ने क्या सीखा होता है कि डी ऑर्बिटल क्या होते हैं? बाई लोब होते हैं, डबल डम्बल होते हैं। तो इसमें कितने 1 2 3 4 लोब्स होते हैं, तो 4 के ऑप्शन के करेक्ट लगाते हैं। लेकिन याद रख लें कि डिजीज स्क्वायर क्या होता है? बाई लोब होता है। डिजीज स्क्वायर का स्ट्रक्चर ऐसे होता है,
दिस इज अ डिजीज केयर, ये डोनट को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज बाइलोब, ये क्या होता है आप लोग के पास बाइलोब। सो इतना काफ़ी है, बाकी जो रिमेनिंग एमसीक्यूज है उसको किसी और लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो अपलोड कर दूंगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।